जय हिंद साथियों। मैं आपका मैथ रीजनिंग एक्सपर्ट, आपका अपना चहेता और प्रिय टीचर अनुराग सर। और आज सर कौन सी तारीख है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं सर? गणतंत्रता दिवस। ठीक है भैया। देखिए 26 थोड़ी सी इस पे चर्चा हो जाए और आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर। ठीक है। देखिए इस दिन क्या हुआ था सर, हमारा जो एक तरह से क्या कहा जाए, ये गणतंत्रता का प्रतीक है। 26 जनवरी क्या है सर? गणतंत्रता का प्रतीक है। इस दिन हम पूरे देश में क्या करते हैं सर? फ्लैग को यानी अपने जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। और बहुत ही एक तरह से कहें तो इम्पोर्टेंट डे है ये आपके किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता के लिए। ठीक है भैया। एक तो हमारा 15 अगस्त क्या है? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशनली एक बात करें कि एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की जैसे ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ये गणतंत्र दिवस हुआ कि इस दिन हमारा सारा कुछ बनके तैयार हुआ। संविधान 26 जनवरी को आपका पूरे देश में बनके लागू हुआ। समझ गए सर? तो चलिए आज के सेशन हमारा क्या है? टाइम एंड वर्क का, उसे हम स्टार्ट करेंगे सर। और बढ़िया बढ़िया आपके लिए आज क्वेश्चन कराएंगे। ये टॉपिक आपका 2 नंबर वाला है। ठीक है भैया। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड स्ट्रीम, एक एक क्वेश्चन यहां से एग्जामिनेशन में आपके फिक्स रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए भैया, टाइम एंड वर्क की बात करिए। समय और कार्य, यानी एक निश्चित समय में जब कोई काम आपका होता है और एक दूसरा आदमी, जैसे देखिए ए और बी 2 पर्सन हैं। ठीक है सर। ए और बी 2 पर्सन हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है। ए किसी काम को सर 12 दिन में करता है और बी उसी काम को सर 10 दिन में करता है। ठीक है भैया। ये डेज का डाटा है ना भैया, ये डेज का डाटा है ना। अगर मैं इसको छोटा करूं, इसको सर मैं छोटा करूं तो ये कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में। अगर इस डाटा को मैं रिवर्स कर देता हूं 6 और 5, तो सर ये क्या आ जाती है? इसकी इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। ठीक है भैया। इफिशियंसी इन द सेंस क्षमता, और डेज यानी दिन। समझ गए भैया? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है सर? दिन और क्षमता दोनों आपस में प्रोपोर्शनली क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। ठीक है भैया। जैसे आगे बताएंगे, टाइम एंड वर्क में भी एक सीन बनता है इसी तरह। स्पीड आपके सर किसके प्रोपोर्शनली होती है? स्पीड किसकी प्रोपोर्शनली होती है सर? टाइम के। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है भैया। चलिए अगर देखिए एक तो ये सारी चीजें हो गई। एक देखिए, अगर 10 लोग, ठीक है भैया, अगर 10 पीपुल मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है भैया। 10 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर उसी काम को सर, सेम काम को अगर 30 लोग मिलके करेंगे, ठीक है, 30 लोग मिलके करेंगे तो कितने डेज लगेंगे? ठीक है भैया। 30 पर्सन मिलके करेंगे। पहले 10 ही पर्सन करते थे तो कितना समय लग रहा था सर? 30 दिन लग रहा था। अब कितना लगेगा अगर 20 पर्सन करेंगे तो? ठीक है भैया। 20 पर्सन करेंगे तो कितना लगेगा? तो बस सर कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? x कंसीडर कर लेंगे सर। 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 20 बटे सर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में x। समझ गए सर? अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं, यानी मिश्र भिन्न में चेंज करता हूं सर, तो देखिए 3 से कितने टाइम्स में? 3 छंग 18, 2 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3। ठीक है भैया। एक आध चीजें और जान लीजिएगा। m आपने पढ़ा भी होगा और मैं थोड़ा सा रिवाइज करते चलूं। m1 d1
ठीक है भैया। और H1 जब 3 डाटा दिया हो, यानी मैन भी दिए हों, डे भी दिए और सर टाइम भी दिया हो, ठीक है भैया, तो ये सबके किसके बराबर होता है? बस आप इक्वलेंट करना सीख लीजिए, M2 D2 H2, ठीक है भैया, M1 D1 H1। अगर वर्क भी सर देता है, समझ रहे हैं भैया, अगर काम भी दिया है कि काम का इतना हिस्सा, तो W1 अपान में W2। एक छोटा सा बस ये थ्योरिटिकल पार्ट है, आपको क्या करना है सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन में। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही, या फिर लिख लीजिए, क्वेश्चन के दौरान कराएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए सर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। पहला सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, वे दोनों एक, ठीक है भैया, वे दोनों क्या करते हैं, इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर कुछ नहीं करना है, देखिए आराम से, ए और बी दो तरीके से लगाना सिखाएंगे सर, दो तरीके से लगाना सिखाएंगे। पहला एफिशिएंसी वाला, ए 10 दिन में और बी सर 15 दिन में। सर काटिए, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3:2, 3:2। अब बताइए सर, ये तो पता चल गया कि ये इनकी क्षमता, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता सर 2 है, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो पूरा काम सर कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है सर, अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 10 तिहाई 30, तो टोटल काम सर कितना हो गया, 30। आप देखिए इधर से भी कर सकते हैं या फिर 2 का 15 में करोगे तो तब भी 30 ही आएगा ना सर, यानी किसी भी एक की एफिशिएंसी का गुणा डे के साथ करेंगे तो सर क्या होगा, टोटल काम सेम ही आएगा। टोटल काम सर कितना हो गया, 30 काम हो गया ना। वे दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, सर दोनों साथ में मिलके करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी सर कितनी हो जाएगी, 5। एक दिन में 5 काम, तो 5 से सर डिवाइड कर देंगे तो कितने, 6 टाइम्स में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भैया, 6 दिन लगेगा उनको 30 काम करने में, एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में 30 काम, ठीक है सर, आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और जो नए बच्चे हैं या फिर जिनके फ्रेंड्स इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, भैया उनको शेयर करिए और कहिए कंटिन्यूसली चीज़ों पर फोकस करें। जिनको नहीं आ रही है चीज़ें वो बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 3 से 4 बार भैया आप क्या करिए, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और फिर से उसको 4 से 5 बार आप वर्क करिए इस पे, यानी कि 4 से 5 बार क्या करना है सर, क्वेश्चन पढ़ना है देन सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ना है देन सॉल्यूशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अगला क्लास का क्वेश्चन देखते हैं सर। राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में तथा श्याम उसी काम को अकेले 50 दिन में करता है, तो श्याम द्वारा अकेले कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अच्छा देखिए भैया कुछ नहीं करना है, राम प्लस श्याम मिलके सर 13 डेज में, ठीक है, और राम अकेले सर कितने दिन में कर रहा है सर 50 डेज में। 0 से 0 कैंसिल आउट, रेशियो कितना हो जाएगा सर 5:3 का, 5:3 का रेशियो हो गया ना। अब देखिएगा सर, राम और प्लस श्याम मिलके 5 दिन में, राम अकेले एक दिन में 3 काम करता है ना, और दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो यहाँ से सर श्याम की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 + 2, ये तो राम की थी और ये सर 2 श्याम की। तो अब बताइए सर क्या बोल रहा है, श्याम द्वारा अकेले कितने दिन में काम होगा। टोटल काम पहले निकाल लेते हैं भैया, तो अगर मैं इनका गुणा कर देता हूं तो 5 × 3 = 15
150 सर मेरा टोटल काम हो गया, ठीक है, 150 टोटल काम हो गया। श्याम की इफिशियंसी सर कितनी है? 2, क्षमता 2 है, डिवाइड किया सर कितना आ गया? 75, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फटाफट से सर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए भैया। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है। क्षमता क्या है सर? 30% कम है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेले, कोई बात नहीं, चलिए देखिए फटाफट करेंगे। ए और बी है सर ना, देखिए क्षमता का ही दिया है ना, डेट का तो दिया नहीं है, तो सीधे रेशियो में लिखेंगे सर। बी से 30% कम है। अगर बी 100 है और वो ए कितना है सर? 30% कम का मतलब 70। इफिशियंसी कितनी हो गई? 7 और 10 की। अब देखिए यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 21 दिनों में करते हैं सर, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 17, ठीक है, और कितने दिन में काम करेंगे सर? 21, ठीक है भैया। अब देखिएगा काम किससे कराना है? ए अकेले उस कार्य को। सर ए की क्षमता कितनी है? 7, तो 7 3 जा 21, 17 तियां 81, 17 तियां सर 51, 81। क्या करूं, थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हो गया हूं थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट लॉस में एक जगह शायद आपको गलत बता दिया था, ठीक है भैया। 1300 और बटे में 2 था और मैंने शायद 700 बता दिया था, तो मिस्टेक हो जाती है भैया, मैं भी इंसान हूं, फिजिकली एंड मेंटली थोड़ा सा टेंस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे सर। देखिए अब 3 डाटे पे क्वेश्चन है। 3 मित्र एक काम को 10, 20 और 10, 15 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है भैया, 10, 12 और 20। अब इसको समझिएगा सर, सारे डाटा इक्वल में दिए हुए हैं। ये 5 टाइम्स में, अगर 2 से काटते हैं ये 6 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में। अब रेशियो में चेंज करना, देखिए सारे डाटा इक्वल में थे ना, अब रेशियो के लिए देखिएगा सर, एकदम बढ़िया तरीका, कोई कुछ नहीं करना है सर। पहले वाले को ढकिए, जिसका लिखना है उसको ढकेंगे सर। पहले को ढकेंगे तो 6 गुणे 10, 6 को ढकेंगे 5 गुणे 10 सर, 10 को ढकेंगे 6 गुणे 5। फटाफट काटिए सर, 5 से 5 और ये 2 टाइम्स, ठीक है। 2 से फिर काटते हैं सर, ये 5 और ये 3, ठीक है। तो 6, 5 और सर 3, ये हो गया आपका इफिशियंसी, सबकी क्षमता। किसी एक की क्षमता के साथ गुणा कर लीजिए सर। अगर मैं 10 दिन का 6 से कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 60। टोटल काम सर 60, 10 गुणे 6, 60 काम। देखिए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलके ना सर, तो देखिए 6, 5, 11, 11 और 3 कितना होगा सर? 11, 3, 14, ठीक है भैया। और 14 से कितने टाइम्स में ये कटेगा भैया? तो सर 14 चौके 56 होता है ना, 56 होता है सर। तो नीचे कितना बच जाएगा? ऊपर 4 बचेगा और ये 14, ये कटेगा सर 2 और 7 से। तो यानी कौन सा ऑप्शन? 4 सही 2/7, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप करेंगे ABC, सेम है, ये आपके लिए रहेगा सर, कमेंट करिएगा मुझे। चलिए इसको मैं बताऊंगा। इसको सर देखिएगा, ABC किसी कार्य को 4 दिन में, ठीक है। चलिए जो जो कह रहा है सर बस लिखते जाइए। A + B कितने दिन में? 4 डेज में, ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रहा है? B + C 5 दिन में। चलिए भैया फिर क्या है? C + A कितने दिन में? 2 दिन में। चलिए फिर से वही काम करना है सर, ढकेंगे
और तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 2 अनुपात में, फिर ढकेंगे तो 4 गुणे 2, फिर क्या है सर अनुपात में 2 को ढकेंगे 4 गुणे 5, 2 से 2 कटा और ये 2, समझ गए सर। 5 4 और क्या हो जाएगा सर 10, 5 4 और 10, 5 4 और 10, ठीक है सर। तो तीनों उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले तो सर क्या करेंगे हम, ये देखिए जो इफिशियंसी अगर मैं जोड़ता हूं सर, पहले तो सारे डाटा डबल है ना, तो 2 को कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल में सर क्या हो जाएगा 15 और 4 19, 19 बटे क्या होगा भैया, अगर 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा ना 19 बटे 2, 19 बटे 2 तो सर इफिशियंसी हो गई। अब देखिएगा भैया फिर क्या बोल रहा है, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों अगर मिलके करेंगे तो हम क्या करते हैं 4 पंचे 20, टोटल काम कितना हो गया सर 20, कराना किससे है हमें 19 बटे 2, तो ये सर 2 कहाँ चला जाएगा आपके ऊपर चला जाएगा ना, तो 40 बटे 19, 40 बटे 19 2 टाइम्स में ले जाएंगे सर, तो 2 सही 2 बट्टा कितना हो जाएगा सर 2 सही 2 बटे 19, ऑप्शन नंबर 1, समझ गए बबुआ। चलिए फटाफट करेंगे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विजय और अशोक किसी कार्य को 24 व 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को आरंभ करते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद विजय काम छोड़कर, देखिएगा भैया एक नोट लिखिएगा, जब भी कोई डाटा क्या करता है पहले क्वेश्चन कराते हैं फिर उसके बाद नोट लिखाएंगे, ठीक है भैया। विजय और अशोक 24 दिन और सर 24 घंटे व 36 घंटे, घंटे में डाटा दिया है ना तो घंटे में आंसर निकालेंगे, 6 चौके 24, 6 6 का 36, ठीक है 2 और 3, ठीक है भैया 3:2। भैया 12 से नहीं काटे हैं क्यों, देखिए भैया मैं आपको छोटा छोटा करना सिखाता हूँ, बहुत अभी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें काटने नहीं आता है सर, तो छोटी छोटी वैल्यू से, नहीं तो 12 से काटते तो 2 टाइम्स में, और 12 तिहाई 36, हमें भी पता है बट क्या करें आपके लिए हमें और छोटा करना पड़ता है, 3:2, ठीक है सर। अब किसी एक का क्या करिए सर गुणा कर लीजिए, तो टोटल काम कितना आ गया 36 दूनी के 72, इफिशियंसी का गुणा डेज में, ठीक है भैया, तो टोटल काम 72 निकल गया। अब देखिए दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करने के बाद विजय काम छोड़ता है, ठीक है सर, विजय काम छोड़ देता है, 8 घंटे बाद विजय काम को छोड़ देता है, शेष काम कौन करता है सर अशोक करता है ना, ठीक है। अब देखिएगा 8 घंटे तो मिलके काम किए होंगे, दोनों की क्षमता कितनी है सर 5, तो 5 गुणे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 8, 8 पंच 40, ठीक है भैया 8 आवर्स में कितना काम 40 काम, घटा दिए सर 32 काम बचा, और 32 काम सर अब करेगा कौन सर, 32 काम करेगा कौन, तो बताइए सर अशोक कितने घंटे में, तो अशोक से कराना है ना, अशोक की क्षमता सर कितनी है 2 ही तो कम है सर, तो 32 का 2 टाइम्स कितने टाइम्स में जाएगा सर 16 टाइम्स में, ठीक है भैया 16 दूनी के 32, समझ गए। बड़े बड़े क्वेश्चनों पे मत जाइएगा सर, आराम से सीखिएगा, छोटे छोटे ही सॉल्यूशन आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा सर, 3 दिन बाद वाई काम करने आता है, फिर वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं। चलिए
इसको भी देखिएगा, बताते चलते हैं। x किसी काम को 9 दिन में तथा y उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, 9 दिन और कितने सर 15 दिन में। समझे भैया, ये कितने टाइम्स में कटेगा 3 और ये 5, तो 5:3, 5:3 हो गया सर। 3 दिन बाद y काम करने आता है, फिर वह दोनों मिलकर 3 दिन तक x काम किया है ना सर, तो पहले टोटल काम निकालिए। 15 तियां 45, सर टोटल काम कितना हो गया 45। और देखिए जो कह रहा है ना सर 3 दिन तक x काम करता है, सर 3 दिन तक x काम करता है, 3 दिन बाद y काम करने आता है। ठीक है भैया, 3 दिन बाद ना, तो 3 दिन अकेले काम किया होगा कौन x ना, तो 1 दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम करेगा। 30 तो बचा। ठीक है सर, 3 दिन बाद y काम करने आ जाता है। ठीक है भैया, 3 दिन बाद y काम करने आ जाता है। अब साथ में मिलके काम करेंगे ना, 3 दिन बाद कौन आ जाता है सर, y काम करने आ जाता है, फिर वह दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं। तो 30 काम है। अब क्षमता कितनी हो जाएगी सर 8, दोनों की क्षमता 8। ये वाला लिख दे भैया, कौन था 3 दिन तक अकेले x काम किया था ना। ठीक है, 3 डेज x का, दोनों जब मिलके करेंगे x प्लस वाई। ठीक है सर, 8 की इफिशियंसी से करेंगे। अब काट लीजिएगा, काट के बताइए कमेंट में आंसर कितना होगा। चलो भैया हम ही काट देते हैं। देखो भैया 15 और कितना 4, क्या अब सर छोटा होगा नहीं ना, तो हम क्या करेंगे 4 कितने टाइम्स में, 4 तिहाई 12, ऊपर कितना बचा सर 3 बचा, और नीचे 4। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, 3 सही 4 बटे, ये रहा सर ऑप्शन नंबर ए, 3 सही 3 बटे 4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया ना, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब नोट लिखने का समय आ गया है, नोट लिखिएगा सर। जब भी आपको प्रश्न में कहता है कि स्टार्टिंग में कोई बंदा क्या करता है, 10 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, तो सर वो काम छोड़ के चला जाता है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, टोटल काम में से उतना काम हम घटा देंगे। बट जब क्या बोलेगा सर, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पूर्व, ठीक है, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ कर क्या कहता है, काम छोड़ के चला जाता है। तो जब कार्य खत्म होने से पहले सर कहेगा ना, तो इस डाटा को हम क्या करेंगे, बी 6 दिन में कितना काम कर रहा है उस काम को हम जोड़ देंगे। देन क्या करेंगे सर, टोटल दोनों लोगों से काम करा देंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही सीखना है आपको। जब कार्य समाप्त होने के पहले क्या करेगा सर, कार्य समाप्त होने के पहले अगर वो छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है, तो उस डाटा को हम ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को फटाक से उड़ाएंगे, ए और बी। ठीक है भैया, कितना 45 और 54, 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। ठीक है भैया, तो 6:5 हो गया, 6:5 हो गया ना सर। टोटल काम कितना होगा, 45 छक्का 45 दूनी के 90 और 90 9 तिरिक 27, 270 काम। टोटल काम कितना हो गया सर, 270। समझ गए भैया, टोटल काम 270। 6 दिन पूर्व भागा है ना काम छोड़ के, कौन बी, तो अगर 6 दिन रहा होता तो कितना काम करता, 6 पचे 30 काम सर किया रहता। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। सर टोटल काम 300 है, कराना किससे है, दोनों से ना, तो 11 से।
डिवाइड कर देंगे तो सर कितने टाइम्स में जाएगा? 11 दूनी के 22, ठीक है, 8 कैरी, 11 सते 77, ठीक है भैया। तो 3 शेष बचा और 11, 27 सही 3/11, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए भाई बबुआ? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फटाक से करेंगे। ये आप कमेंट करके बताएंगे, इस तरह का मैंने बताया है, कुछ अलग आएगा तब। 11 नंबर देखिए सर, राम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि श्याम उसी काम को, आई होप इसे भी आप लगा लेंगे। अच्छा नहीं, अल्टरनेट मैं बताऊंगा। देखिए सर लास्ट में सब कुछ खेल सेम है, ठीक है भैया, बट क्या हो रहा है, काम एक एक दिन करते हैं, ठीक है भैया, साथ में काम नहीं करेंगे, अल्टरनेट डे काम करेंगे। चलिए अल्टरनेट डे काम कराते हैं। राम एंड श्याम है सर, राम 15 दिन में और जबकि श्याम उसको 20 दिन में। काटिए सर कितने टाइम्स, 3 और 4, रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3, और टोटल काम सर कितना हो जाएगा, 60। टोटल काम सर 60 हो गया ना। अब देखिए एक एक दिन काम करते हैं, टोटल काम 60 हो गया। अब बताइएगा बच्चा, बताइएगा एक एक दिन अल्टरनेट काम करेंगे ना। पहले दिन कौन काम करता है सर, राम, दूसरे दिन कौन करता है, श्याम। तो राम और श्याम, अगर देखिए पहले दिन कौन करेगा, राम करेगा सर, तो राम की क्षमता 4 की। दूसरे दिन कौन करेगा सर, दूसरे दिन कौन करेगा, श्याम। कितनी क्षमता, 3 क्षमता से। तो 2 दिन में सर कितना काम हो रहा है, 7 ही तो काम हो रहा है, ठीक है ना। 2 दिन में 7 काम, तो काम कितने दिनों में, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए भैया 7 दिन में कितना, 2 दिन में सर कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है ना। 2 दिन में सर 7 काम हो रहा है, इसी तरह हम क्या करेंगे सर, 60 काम कराना है ना। 2 दिन में 7 काम, तो सर ये देखिए अगर 7 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितने टाइम्स में जाएगा, 7 बड़े 56 सर, 7 बड़े 56 यानी 7 गुणे 8 करेंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है भैया। 7 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बड़े 56 काम हो रहा है सर, 4 काम अभी और बच रहा है, ठीक है भैया। और कितने टाइम्स में ले गए हैं, 8 टाइम्स में ना, 8 टाइम्स में ही तो ले गए हैं सर, 7 बड़े 56, अभी 4 काम बच रहा है। तो सर किसका नंबर रहेगा, राम का ही तो रहेगा, तो 1 दिन और लगेगा, ठीक है भैया, 1 दिन और लगेगा इस 4 काम को, बचे हुए 4 काम को करने के लिए। अब देखिएगा भैया 2 दिन का हमने रेशियो बनाया था ना 7, ठीक है भैया, तो 8 दूनी के 16 और 1 दिन और लगा था ना, जो किसने काम किया 1 दिन, राम ने, तो +1, 16 1 17 दिन, ठीक है भैया, 17 डेज लगे, ऑप्शन नंबर 14। फिर से एक बार देख लीजिएगा, टोटल काम सर 60 थे, 2 दिन में हमने काम कराए तो कितने काम निकल के आ रहे हैं, 7 काम, ठीक है भैया। 2 दिन में 7 काम, हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में 56 काम हो जाते हैं। बट सर 4 काम बचता है, उसको कौन करेगा, जो कार्य की शुरुआत किया था। तो उस कार्य की शुरुआत सर राम ने किया था, तो राम क्या करेगा, अपना आखिरी दिन का काम करेगा अकेले, ठीक है भैया। 1 दिन का काम ये हो गया। अब 8 दिन था ना, ठीक है भैया, बट इसमें डबल डाटा था ना 2 दिन का, दोनों को मैंने सिंगल बनाया था ना, तो 8 दूनी के 16, 16 + 1 17 दिन, आंसर। समझ गए। चलिए फटाफट करेंगे अब सर, एक एक दिन ये भी आप कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 13 देखिए,
12 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति। चलिए भैया बहुत आसान, अभी मैंने आपको बताया था ना M1D1 इक्वलेंट कर दीजिए सर डाटा। 12 मैन इंटू कितना 13 डेज, बस इक्वलेंट करना आना चाहिए। 15 मैन कितने दिन में सर नहीं पता, तो इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं सर x मान लेंगे। ठीक है भैया, m से m कैंसिल आउट हुआ और 15 से 2 टाइम्स में 15 दूनी के 30, 12 दूनी के 24, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 24। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या किया सर मैंने, M1D1 इक्वल टू M2D2 इसी पे तो रख दिया, बस इसी पे रखना था, आंसर विद इन सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भैया। 10 महिला एक कार्य को 7 दिन में पूरा करती हैं और 10 बच्चे 14 दिन में यह पूरा कर सकते हैं। 5 महिला और 10 बच्चे को यह कार्य करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल, चलिए देखेंगे सर। 10 महिला को मैं F से डिनोट करूंगा, 10 फीमेल इनटू कितना, चलिए एक तरफ फीमेल लिख लीजिए और एक साइड चिल्ड्रन। 10 महिला एक काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है सर। फिर आपका क्या बोला, 10 चिल्ड्रन उसी काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है। इक्वलेंट कर लिया मैंने सर। अब बताइए 7 से 2 टाइम्स में कटा और 10 से 10 कटा, समझ गए सर। तो 2:1 की क्या हो गई, इनकी सर क्षमता हो गई। 2:1 की क्षमता हो गई। किसी एक में डाटा रख लीजिए, ठीक है भैया। तो अगर मैं इसके साथ गुणा कर लेता हूं तो 70, 10 सते 70 और 70 दूनी के 140। टोटल काम सर कितना हो गया 140। और इसी काम को किससे कराना है सर, 5 महिला और 10 बच्चों से कराना है। तो 5 मेल। अब देखिए 5 महिला की इफिशियंसी सर 2, तो 5 गुणे 2 प्लस, ठीक है सर। 10 बच्चों की क्षमता तो 10 गुणे 1, 10 क्षमता तो एक ही है ना, तो 10 बच्चों की क्षमता 1, 5 दूनी के 10 और प्लस 10, टोटल कितना हो गया सर 20। यानी कि एक दिन में 20 काम। टोटल कितना काम है सर 140। खटाक से क्या करेंगे, काट देंगे। कितने टाइम्स में, 0 से 0 कटा और 7, ठीक है भैया। एक दिन में 20 काम तो 140 काम 7 दिनों में। समझ गए बबुआ, बहुत ही बढ़िया सवाल था। कुछ नहीं करना है, आराम से सीखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करिए भैया, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आएगी। जिनको मैथ से डर लगता है उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सर। एक आदमी दो बच्चे व 3 महिला किसी कार्य को 44 दिनों में करते हैं तो एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे। ऐसा जब भी सवाल दिखेगा सर ना, देखिएगा कैसे उड़ाएंगे। 1 मैन 2 चिल्ड्रन प्लस 3 फीमेल किसी काम को 44 दिनों में, ठीक है बबुआ। तो एक का जब पूछे ना, जब भी एक का पूछे तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। 1 मैन और क्या पूछा है 1 चिल्ड्रन प्लस 1 फीमेल, ठीक है सर, यही तो पूछा है ना। देखिएगा कुछ करना नहीं है, एक जुगाड़ मैं बताता हूं। ऊपर वाले सारे डाटा को आपस में गुड़ा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 44। समझ गए सर। ऊपर वाले डाटा को सेम टू सेम गुणा करेंगे, नीचे वाले को देखिए कैसे लिखेंगे भैया। पहले क्या करेंगे, कलर चेंज कर ले। 1 का सर 2 में
1 इंटू क्या हो जाएगा सर, 1 इंटू 2, प्लस का निशान, सर किसका निशान, प्लस का निशान, फिर 2 गुणे 3, तो सर 2 गुणे 3, प्लस अब सर फिर से 3 का 1 में, तो 3 गुणे 1, समझ गए। इसको मैं लिख सकता हूं सर क्या, अगर सबको देखिए m हिंट के लिए लिख दे रहा हूं आपके, m इंटू सी, फिर प्लस c इंटू क्या f, ठीक है, प्लस में फिर f इंटू m, समझ गए सर। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला डाटा क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 6 गुणे में 3 दूनी के 6, 6 गुणे में 44, बटे में सर कितना, बटे में कितना होगा सर 2, और ये 6 और ये 3, तो 6 और कितना हो जाएगा, सबका लिख लेते हैं, 2 + 6 + 3, ठीक है सर। सबको जोड़ेंगे तो 11, सबको जोड़ेंगे तो 11, ठीक है भैया, 11, 11 चौके 11 चौक 44 और 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यार से सीखिएगा, ठीक है सर, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट लेते चलिए चीज़ों को और देखते चलिए फटाफट से कैसे उड़ा रहे हैं सर, समझ गए। धीरे धीरे आप भी उड़ाएंगे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है भैया, एक्सपर्ट बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 16 आज का। देखिए भैया बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने में 350 दिन लगते हैं, दिन में, ठीक है, कितने दिन में सर, 350 दिन में 45 आदमी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मेन का डाटा, डेट का डाटा, और सर क्या ये डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है सर, डिस्टेंस। फिर देखिए क्या होता है सर, 200 दिन बाद पता चलता है कि नहर का केवल 450 किलो, ठीक है, 4.5 किलोमीटर का ही काम हुआ है, और सर डे कितने लग चुके हैं, 200 दिन, काम तो 45 आदमी ही कर रहे थे, समझ गए सर। अब काम को पूरा करने के लिए कितने, ठीक है, कितने आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, 7.5 ही तो काम बच गया सर। डे सर कितने बचे हैं सर, 300 में से 200 दिन तो सर खत्म हो चुके हैं, तो दिन कितने बचे हैं, 150 दिन ही तो बचे हैं सर, 150 दिन बचे हैं, ठीक है भैया। अब देखिए 150 दिन बचने के लिए कितने आदमी, वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था M1D1 वाला, ठीक है भैया, M1D1 वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आराम से देखिएगा सर। देखिएगा मैन कितने हैं सर, तो 45, ठीक है, डे कितने लग रहे हैं सर, 200, काम सर कितना हुआ है 4.5, ठीक है, इक्वल में क्या करेंगे सर, कितने आदमी लगेंगे, x आदमी, कितने दिन में, 150 दिन में, काम सर कितना है 7.5, 7.5 पॉइंट से सर पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 45 से 45 कैंसिल आउट हो गया, 75 दूनी के 150, ठीक है भैया, 75 दूनी के 150, 200 से 100 टाइम्स में, x की वैल्यू सर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200, सॉरी 100, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू आ गई सर 100, x की वैल्यू 100 आ गई ना। अब बताइए भैया 45 आदमी तो पहले से काम कर रहे थे ना, बट 100 आदमी की जरूरत, तो कितने आदमी और लगेंगे, तो हम क्या करेंगे सर 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा सर 55, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल।
150 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है भैया, 150 दिनों में पूरा करने के लिए, बढ़िया है ये भी, ये आप करिएगा, बस कुछ नहीं करना है। कितना काम हुआ है सर? 1.4 ना, तो एक में से अगर सर हिंट दे देता हूं, एक में से 1/4 काम निकाल देंगे तो 3/4 ही तो काम बचा है। समझ गए भैया? 3/4 काम कितने टाइम्स में होंगे? चलिए 17 नंबर भी आप करेंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे। अच्छा, आप लोग शिकायत करते हो सर आंसर भी बता दिया करिए, तो आंसर बता दूं सर इसका कि कितना आंसर आएगा? आंसर इसका सर 300 आएगा, ठीक है, 300 आएगा, 300 या फिर हाँ 300 अप्रॉक्स 300 आएगा। तो कमेंट में मुझे बताइएगा आंसर 300 आया है, बट आया किसका इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, आंसर मैं इसलिए नहीं बताता हूँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 10 व्यक्ति 6 घंटे में 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 खिलौने बनाते हैं। सर कितने आदमी? 10 आदमी, 10 व्यक्ति मिलकर सर कितना? 6 खिलौने बनाते हैं। अच्छा, 6 घंटे काम करके 20 खिलौने बनाते हैं, ठीक है सर। आपको कुछ नहीं करना है भैया, फिर तो क्या बोला है? 20 खिलौने बनाते हैं तो और 8 दिन का समय लेते हैं। समय सर कितना ले रहे हैं? 8 डेज का, ठीक है, ये दिन का और ये खिलौनों की संख्या, ठीक है, और ये घंटे और सर क्या? ये मैन। तो बताइए 16 व्यक्ति 9 घंटे में सर, 9 घंटे में फिर 80 खिलौने बनाते हैं और डेज कितने लगेंगे? यही तो सर पूछा है। चलिए अभी हमको बताया ना M1 D2, तो बस कुछ नहीं करना है सर। काम कितना हो रहा है सर? डेज कितने लग रहे हैं? 8। खिलौने कितने बना रहे हैं सर? खिलौने 20 बना रहे हैं ना। चलिए थोड़ा गला सूख जा रहा है मेरा, पानी पीना पड़ता है। चलिए सर देखिए, 10 गुणे क्या करेंगे सर? 6 और ये 20, ठीक है सर। इक्वलेंट काम, सॉरी थोड़ा सा जगह स्पेस ले लीजिए। 10 गुणे 6, ठीक है भैया। M1 फिर क्या था? D1 कितना है सर? H1 हो गया और D1 अभी स्टार्टिंग में ही बताया ना, M1 D1 H1। सर वर्क कितना कर रहे हैं? 20 खिलौने बनाने का। तो सर 16 गुणे क्या हो जाएगा? 9 इंटू D2 ही तो नहीं पता है, तो D2 निकालना है सर। और काम कितना कर रहे हैं? 80 खिलौने बनाने का। सर ये कटा कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 4 चौके 16, फिर 4 दूनी के 8। समझ गए भैया? 4 दूनी के 8। अब बताइए सर कटेगा कि नहीं? क्या कटेगा? अब तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे सर? छोड़ देंगे, 3 से काट दीजिए। 3 2 जा 6 और ये 3 टाइम्स में, ठीक है सर। अब बताइए 2 दूनी के 4, 4 दहा में 40। 40 बटे कितना हो जाएगा सर? 3। 40 बटे 3 का मतलब, अब बताइए कितने टाइम्स में सर ये कटेगा 40? तो 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, ठीक है, कितना कैरी? तो फिर 3 3 जा 9, एक बच्चा सर आपका और नीचे 3 बच्चा। 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 13 सही 1/3। चलिए भैया नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ABC एक काम को पूरा करने के लिए 550 रुपए का ठेका लेते हैं। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या कह रहा है सर? आगे क्या बोलता है सर? 50 ठेका लेते हैं और 7 बटे कितना काम करते हैं सर? 7 बटे 11 काम करते हैं, ठीक है। तो अन्य
तो अंत में सी की मजदूरी क्या। अच्छा, अब मजदूरी वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूं और सर इसके बाद पाइप एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। चलिए देखिए सर, जो जो कह रहा है करते चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 550 रुपये मजदूरी मिलती है। ठीक है भैया, ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं, 7/11, यानी 11 में से 7 काम तो कर रहे हैं सर। ठीक है, पूरा काम कितना हो गया, पूरा काम सर 11 ही तो है, बचा सर 7 काम। ठीक है, तो वही काम कौन करेगा, सॉरी बचा कितना, 4 काम ना, उसी को कितने से, सी से कराना है ना। ठीक है सर, सी से कराना है तो सी की मजदूरी क्या होगी। चलिए 11 काम के लिए कितना मिल रहा था सर, 550 रुपये। अगर मैं इसको कर देता हूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50 ना, एक की वैल्यू 50, तो सर 4 की वैल्यू कितनी, 200, खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। कितना आंसर आएगा सर, 200। चलिए समझ गए सर, आराम से कुछ नहीं करना है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मजे से। आज मैं हट हट के, बहुत बच्चे शिकायत कर रहे थे सर लिखने लगते हैं तो आप ही दिखाई देते हैं, सवाल नहीं लिख पाते हैं, तब तक मिटार भी देते हैं, तो हट जाते हैं भैया। चलिए आज का अंतिम सवाल देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सर क्या कह रहा है, ए 25 घंटे में कितना पढ़ता है सर, 75 पेज पढ़ता है ना, 1 घंटे में सर 75 पेज पढ़ता है। ठीक है सर, 75 पृष्ठ पढ़ता है ना, और ए व बी मिलकर 27 घंटे में कितना सर, 135 पृष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है सर, तो बी को 42 पृष्ठ पढ़ने में, देखिए सर ए कितने पढ़ रहे हैं, पहले तो क्षमता निकाल ले रहे हैं ना, 75 पृष्ठ पढ़ता है 25 घंटे में, तो भैया 1 घंटे में कितना पड़ेगा, 75 3 पेज। ठीक है, 1 घंटे में 3 पेज, और जब ए प्लस बी मिल के पढ़ते हैं सर तो कितना, 135 पेज पढ़ते हैं। ठीक है सर, और 27 घंटे समय लेता है। अब 27 से कितने टाइम्स में कटेगा, ए प्लस बी सर 5 टाइम्स में। ठीक है, 5 बार में, ए प्लस बी मिलके 5 और ए 3। ठीक है भैया, तो बताइए बी की, ए की इफिशियंसी तो सर 3 है, तो बी की क्या हो जाएगी, 2 ही तो, ए प्लस बी। ठीक है, 5 है ना, समझ गए भैया। तो बी को 42 पेज पढ़ने में, तो सर 42 पेज पढ़ने में 2 की क्षमता से सर कितना समय लगेगा, 21 ही तो समय लगेगा, तो 21 बस आंसर। ठीक है, 21 ऑप्शन नंबर 3। समझ गए भैया, बस कुछ नहीं करना है। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लेना है ना, और सिलेक्शन लेंगे और कमेंट में करेंगे, जो भी ऑफलाइन वाले तो हैं ही हैं, उनको तो हम प्रोत्साहन देंगे ही, बट ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हैं सर, वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर आपके पढ़ाने से मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। आएंगे यहाँ मेरे इस मंच पे और मैं उनको पुरस्कृत भी करूँगा। समझ गए भैया, तो मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मन लगा के पढ़िए। गुड नाइट सर, और सोइए कम, पढ़िए ज़्यादा। चलिए।